हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल यहाँ पे आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास का जो हिंदी का पेपर होने वाला 21 हो जाते हैं इसको, जिस प्रकार से मैंने आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताए थे, लगभग जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 90% वहीं से आए थे। उसी प्रकार से मैं आपके लिए हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको याद करके जाना है। और जो भी चैनल पर नया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताया कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है गद्यांश, एक पढ़ित गद्यांश आपका आने वाला है। किस प्रकार से आएगा देखिए, यहाँ पे आप देखो अभ्यास का जो गद्यांश, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, प्रथम प्रयास में प्रत्येक कार्य दुष्कर लगता है। यानी कि जो पहला कार्य होता है वो दुष्कर। हम सीधे क्वेश्चन क्यों चलते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका, कठिन कार्य कैसा आसान हो जाता है। तो कैसे हो जाता है वो आपका आसान, वो आपका हो जाता है निरंतर अभ्यास से। निरंतर अभ्यास लिखा हो ना इसमें, जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे, ये आपका जो मतलब बनाया गया अभ्यास के बारे में बनाया गया है। सफलता साथ छोड़ देती है, कब छोड़ देती है सफलता, वो छोड़ देती है अभ्यास ना करने पर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त के लिए जो कितने बार प्रयास किया था, तो उन्होंने जो है यहाँ पे आपके 7 बार प्रयास किया था। ठीक है, ये आपको इसके अंदर भी आंसर मिल जाएगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी देव लिखो ना, 7 बार प्रयास किया था। तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, तो पैसे किसी को भी गलत नहीं करना है। दुष्कर शब्द का समानार्थी क्या होता है, तो दुष्कर शब्द का समानार्थी क्या होता है, वो आपका था कठिन कार्य करना। ठीक है, गद्यांश का उचित शीर्षक पूछ जाए तो क्या हो जाए, गद्यांश का उचित शीर्षक 5 जगह, वो आपका निरंतर अभ्यास का महत्व, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। वही सेम टू सेम इसके अंदर जो है वो आपका ए पठित काव्यांश है। पहले आपका था गद्यांश, अब ये काव्यांश आ गया जिसे पद्यांश बोलते हैं ना। तो क्या फूटा प्रभात फूटा विहान, वह चले रेशम के प्राण, वेग के मधुरान। तो क्वेश्चन आपके सूर्योदय होते ही पूर्व दिशा में क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका क्षितिज का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ोगे क्षितिज के बारे में तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। हम देखते हैं फटाफट से आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रातः होते ही भोरे क्या हो जाते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं पराग इकट्ठा करके मनाते रहते हैं। ओके, अगला है धरती पर सोने वाले बच्चों से जागने के लिए क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रातःकाल सौंदर्य का आनंद ले। वो बहुत सारे लोग तो बहुत सारे लेट उठते हैं इस कारण से, है ना। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव क्या है, तो इसका जो मुख्य भाव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आपका हो जाएगा, बताने वाले हैं किस, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल सौंदर्य का चित्रण। ओके, अगला क्वेश्चन देख पा रहे पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है 10वें क्वेश्चन का, वो आपका बी ऑप्शन सही है, फूटा प्रभात। अगले क्वेश्चन जो आपके आने वाले वो बताऊंगा, जो पाठ्य पुस्तक रहने वाले हैं, जो आपके व्याकरण से रहने वाले हैं, उसके लिए बने रहे आप चैनल पर। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ नोट करते जाएंगे ना। लेकिन आगे का संबंध किस स्थान से है, तो इनका जो संबंध है जो यहाँ पे आपके 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि कुशीनगर से। हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया नहीं छोड़ी, इस पंक्ति में चंदों से क्या आशय है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छोटा सामियाना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम देखते हैं फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से है। रेगिस्तान की पूर्ति करनी संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं, सभी बताया 3 भेद, इसका जो सही आंसर है। कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। मैं लिख देता हूँ 3। ये पीडीएफ आपको दे दूंगा क्वेश्चन आंसर वाली, नो टेंशन। ठीक है, अगला है सर्वनाम शब्द जो है भाषा को किस दो से बचाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति। क्या आंसर हो जाएगा, पुनरुक्ति, इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था कितनी होती है, वो आपकी होती है 4। ठीक है, अव्यय या एविकारी शब्दों के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, वो भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, जो भेद बताना अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, पूछे भी जा सकते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। हिंदी के प्रचलित उपसर्गों का मुख्य भागों में कितने भागों में बांटा गया है, इनको भी जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको मैंने बताया तुलना की दृष्टि से, इसका जो आंसर 3 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, इसको ठीक कर लेगा। ठीक है, 3 उसका आंसर होगा, मेरा अभी दिमाग में आया मेरे। वाक्य में क्रिया कर्ता और भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, तो किसके अनुसार प्रयुक्त होती है, हाँ वो आपके क्रम के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रम इसका बिल्कुल सही है, कर्ता क्रम और भाव के अनुसार जो है वाक्य में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या, संधि कितने प्रकार की होती है, तो सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, उसके भेद होते हैं। स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया और विसर्ग संधि हो गया। अव्यय भाव समास के 2 उदाहरण क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो प्रतिदिन, ओके, समक्ष, ये सारे क्या है आपके अव्यय भाव, जिसमें क्या है प्रति आ गया, से वाला आ गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो, उल्टी माला फेरना मुहावरे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना। हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाथी के दांत दिखाने की ओर, यानी कहे कुछ और करे कुछ। ओके, हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो जन्म है 1931 राजस्थान के बाणपुरा नामक गांव में हुआ था। जो हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार है मनु भंडारी, इनका जन्म जो है 1931 राजस्थान के बाणपुरा नामक गांव में हुआ था। अगला है फादर बुल्के को सबसे ज्यादा दुख किन लोगों से होता है, तो इनको जो है फादर बुल्के को सबसे ज्यादा दुख जो है उन लोगों से होता था जो हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी की अपेक्षा करते थे, हिंदी भाषा की, जबकि वे स्वयं भी हिंदी का राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। ओके,
अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए, अगला है पतियों का मुरझाना कैसे स्पष्ट करता है। तो पतियों का मुरझाना जो है मन में उत्पन्न सुख और आनंद के भावों को दब जाने या मिट जाने को स्पष्ट करता है। ठीक है, जो बोल रहा हूं अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। अगला क्या आप देख पा रहे हो, भविष्य वर्ण का अर्थ क्या है। तो भविष्य वर्ण का अर्थ क्या होता है, वो आपका होता है भविष्य वर्ण आने वाले समय की ओर आगे बढ़कर जो है नए उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति करता होता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये दुंती मुस्कान पाठ में कवि किसके कृतज्ञता प्रकट करता है और क्यों करता है। तो दोनों में क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि कवि शिशु की मां के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, क्योंकि कवि अपने घर पर बहुत दिनों बाद लौटा था, जिससे कि शिशु ने पहचान नहीं पाया। मां ने शिशु का परिचय कवि से करवाया था और वह उसकी दुरंती मुस्कान देखते ही रह गया। ओके, आगे देखते फटाफट आगे 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से है। कार्ल मार्कस कैपिटल नामक ग्रंथ का रचनाकार पिछली सदी का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारक था। ठीक है, ये पूछा गया ना कौन था। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, अगला साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वे अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। इस पंक्ति में लेखिका की कल्पना लोक के टूटने की बात क्यों कही गई है। इसके अंदर क्या किया गया भाई, कल्पना लोक टूटने की बात इसलिए की गई है क्योंकि यात्रा के दौरान जो है सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बदलने का कारण हो गया था। ओके, आगे कृत प्रमुख रचनाओं के गिने 2 रचनाओं के नाम तो आप लिख सकते हो। काव्य संग्रह के अंदर चिंता हो जाएगी, और उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी। ठीक है, ये खंडे बी के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसको हम इसका आंसर दे देंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक क्या कहना चाहते हैं। अगला, टुन्नू डुलाई के यहाँ क्यों गया था, दुलारी ने इससे अपने घर में उसे आने से क्यों मना किया था। ग्रंथों को मेहनत के भाषाओं का क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्रिया को प्रभाषित करते हुए कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण से समझाना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये भी। चलिए हम चलते हैं फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन। क्रिया तो पता ना, जिस सब से किसी काम का होने का बोध पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं ना। और कर्म के आधार पर 2 क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख पा रहे जो आपके सामने ये वाक्य दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है क्या आशय पंक्ति का। ठीक है, जो राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद से, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बात कर लेंगे इसको, है ना। उसी प्रकार से अमुक व्यक्ति साधु है, यदि आप किस आधार पे कहेंगे कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर समझाना है। तो ये भी सारे सिंपल क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। कवि प्रसाद जी की अपनी आत्मकथा को बोली क्यों कहा है, ये आपको बताना है। फिर बात करते हैं, कवि गिरिजा कुमार महतो ने उत्साह और आशा का संदेश किन शब्दों से दिया है। नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों कहानी में आपको क्या समानता दिखती है। लेखिका बन्नू भंडारी को कौन कौन से लेखकों के साहित्य ने प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी ना होकर प्रकृतिवादी और समयानुकूल परिवर्तन वाले व्यक्ति थे, कथन की पुष्टि के आधार पर समझाना है। कवि ने संगीतकार के किस आकलन को उसकी मनुष्यता कहा है। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय और आपको इसका संक्षेप लिखना है। ठीक है, कृत्य मन्नू भंडारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार याद कर लीजिएगा इनका। आगे देख पा रहे हो आपके सामने जो है यहाँ पे जो है मतलब पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश आ चुका है। तो बहुत सिंपल सा, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। उसकी प्रश्न लिखनी है और साथ में आपको वाक्य लिखने, विशेष भी आपको जरूर लिखना है। विशेष लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसके लेखक कौन है, ऊपर वाले के जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र हैं। ठीक है, और नौबत खाना में इबादत जो चैप्टर है वहां से लिया गया ये, तो इसमें आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, विशेष में आप ये लिख सकते हो कि भाषा शैली बहुत ज्यादा अच्छी है, सरल सहज है, और हिंदी उर्दू मिश्रित प्रवाह का इनका सजन गुण है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे है वो मन्नू भंडारी का है। ठीक है, कौन से चैप्टर से, आत्मकथा। तो मन्नू भंडारी चैप्टर अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, वहां से लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 18वें क्वेश्चन की बात करें लखन वाली, इसके अंदर बात करें संदर्भ भी आप लिख सकते हो कि कौन सी कहानी वगैरह है। ठीक है, तो ये जो है श्री परशुराम के द्वारा जो है मतलब शिव धनुष तोड़ने के विषय में पूछा गया, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, और जो बात करें अथवा के अंदर किस प्रकार से, तो अथवा की बात करें तो ये आपके जो है किस चैप्टर से, जो कवि के जो यहाँ पे चैप्टर आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, छाया मत छूना कविता में जीवन के यथार्थ का सामना करने के लिए क्यों कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 नंबर का मतलब आपको 6-7 लाइनें लिखनी होती है ना। यहाँ पे आपके सामने पंक्ति दी हुई है, आपको बताना है इसका विषय क्या है, और पंक्तियों में नियत काव्य का सौंदर्य का आपको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर जो माध्यम से लेखक का और संदेश क्या देना चाहते हैं। लेखक ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए प्राचीन प्रसिद्ध कौन से विदुषी सत्र का जन्म किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चले उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे देता हूँ कि जो यहाँ पे अपनी तैयारी ऐप के माध्यम से आपके जो है इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए थे, सिर्फ 49 रुपए में लगभग जो क्वेश्चन पेपर है वहीं से फंसा है। तो हिंदी के लिए भी जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए। ओनली अभी ऑफर चल रहा है 49 रुपए में, जल्दी से अपनी तैयारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी फायदा उठा लीजिए, है ना, बाद में ये पीडीएफ सेल हो जाएगी। अगले देख पा रहे हो जो यहाँ पे मुख्य जो आपके निबंध है, एक तो आपका छात्र और शिक्षक है, बढ़ती महंगाई है, और दैनिक जीवन में समाचार पत्र का महत्व है, बेरोजगारी समस्या और समाधान है। इसके अलावा बात करें स्वयं को जयपुर निवासी कमला मानते हुए जैसलमेर रहने वाले अपनी सहेली को यहाँ ग्रीष्मकाल व्यतीत करने के लिए आपको पत्र लिखना है। और इसी के साथ में आप देखिए आप आलोक और आपकी स्कूल ये है। ठीक है, और 200 में आप पढ़ते हो तो यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, मिशन कोचिंग सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने के लिए आकर्षित करते हुए आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए कि किस प्रकार से मतलब वहां पे जैसे सूर्य एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपको बताना है कि बिल्कुल आपकी किस के बेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो पीडीएफ आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आरबीसी के जो मॉडल पेपर है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ज्ञाननल.com पर। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लेना।